हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। काई स्केयर कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं मैन विटने यू टेस्ट और क्रुशियल वैलिस टेस्ट की। देखिए, मैन विटने यू टेस्ट ने क्या कहा। सबसे पहले हम जो, अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज आपके पास अगर प्रैक्टिकल भी आता है, तो आप पहले थोड़ा थ्योरेटिकल लिखिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस किस नाम से ये जाना जाता है एग्ज़ाम के अंदर, जैसे कि मैन विटने विल्कोक्सन टेस्ट, जैसे एग्ज़ाम के अंदर अभी आया था हाल ही में, ठीक है। तो मैन विटने विल्कोक्सन रैंकसम टेस्ट, ये दो नाम और हैं जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। एक हमारे पास यू टेस्ट, जिसको हम आप सभी जानते हैं ही। तो इन दो नामों से भी इसको जाना जाता है। इसका यूज़ किया जाता है कि भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। एक खास बात है, क्रुशियल वैलीज के अंदर हमें जो दो से ज़्यादा भी सैंपल्स का जो दो से ज़्यादा सैंपल्स के ऊपर है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको जो हमें जो उनके उन डिस्ट्रीब्यूशंस के सैंपल्स पर है जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, N1, जो हमारे पास एक ग्रुप के जो टोटल नंबर्स हैं, नंबर ऑफ केसेस बोल सकते हैं आप, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर N2। एक जो खासियत है ना इसके अंदर क्या है, वो अब हम इसको आपको इस जो पेज को करने के बाद बताएंगे। इसका जो मतलब आपका आंसर गलत ही नहीं हो सकता, 100% श्योर और गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि आप अगर करके आए हैं यू टेस्ट है मैन बिटने का, तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसे, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास N1 इंटू N2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी इसके अंदर। बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला कौन सा है, कैसे अप्लाई करना है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है। यू को हमें जो U1 प्लस U2, अभी हमने इसको U1 और U2 का फॉर्मूला को याद रखना होगा। U1 के फॉर्मूला का है N1 इंटू N2 मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर क्या बंद करना है, N1 इंटू N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ R1। अभी R क्या है यहाँ पर, जो हमारी रैंक देंगे हम इसके अंदर, ये रैंक बेस्ड है, ठीक है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर कि भी इट इज़ बेस्ड ऑन रैंकिंग सिस्टम, ये रैंक बेस्ड है। आप न्यूमेरिकल के अंदर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करते ही आप है जो ये ही टेस्ट करोगे, जब आपको पता चलेगा क्यों गलत नहीं होगा ये एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली U2 के अंदर है जो ये पोर्शन सेम रहेगा, N2 आ जाएगा बस, बाकी माइनस समेशन ऑफ R2 आ जाएगा। तो अब हम आपको कह रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप आखिर में इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसके जो आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए जो कौन सी ट्रिक्स हैं, U1 प्लस U2, जो आपकी U1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, U2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो वो आपकी N1 इंटू N2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों बराबर मिलेंगी आपको। अगर आपकी बराबर नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी कोई भी मिस्टेक हो रखी है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक रहेगा। सेकंड जो आप जो जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं वो कौन सी जगह है, R1, जो समेशन ऑफ R1 निकलेगा हमारा, समेशन ऑफ R2 निकलेगा, उन दोनों का ऐड कर दीजिए। और n की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्या होगी वो हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर बताएंगे। तब तक आप वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं क्रुशियल वैलिस टेस्ट। देखिए, क्रुशियल वैलिस, जिसको आप H टेस्ट, हाल ही में ये भी आया था एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट H टेस्ट से भी आ जाता है आपको, या फिर डायरेक्ट है जो आपको क्रुशियल वैलिस टेस्ट बोल देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम और है जो दोनों को याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शंस के साथ, है जो इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेम लाइन, ठीक है। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ मैन विटने यू टेस्ट। एक्सटेंशन क्यों बोला गया, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर जो यू टेस्ट के अंदर हम दो सैंपल्स का यूज़ करते थे, हमारे पास 2 सैंपल्स होते थे, लेकिन अब 2 से ज़्यादा, हम 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 का भी यूज़ कर सकते हैं, 5 का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सटेंशन हो जाती है। और एक्सटेंशन होते ही हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, H टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मैन विटने यू टेस्ट। ये टेस्ट है जो यूज फॉर द कंपेयरिंग टू वो मोर इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज। उनका सैंपल साइज अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये किस पर, रैंक बेस्ड है। एक्चुअल डाटा के डज नॉट एज्यूम द पॉपुलेशन बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप फॉर्मूला याद रखिए, हर न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपका 1 या 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, H टेस्ट के अंदर H इज इक्वल टू 12 अपॉन कैपिटल N ब्रैकेट N+1,
एन क्या रहेगा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ केसेस। मान लीजिए आपके पास 3 यहाँ पर ग्रुप दे रखे हैं, तो इन ग्रुप के अंदर है जो ये जो नंबर्स ऑफ केसेस होंगे, इंडिविजुअली जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम टोटल नंबर ऑफ जो केसेस की बात करें तब हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समेशन आर क्या है यहाँ पर, आर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हम एंटायर डाटा के अंदर उस जो पहले यू टेस्ट के अंदर भी हम एंटायर डाटा में ही रैंकिंग करते हैं और इसके अंदर भी एंटायर डाटा के अंदर ही रैंकिंग करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप रट लीजिए, घोल के पी लीजिए, और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो न्यूमेरिकल देखिए आप, न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमने लिख दिया क्रुशिकल वैल्यूज एच टेस्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4। हम इसके जो पहले न्यूमेरिकल को एक बार राइट डाउन कर देते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को राइट डाउन करने के बाद हमने जो स्टेप 1 पर लिखा है राइट द हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, आप हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लिखिएगा। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप वीडियोस को कंप्लीट नहीं देखते, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। आखिर में हम बताएंगे आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या रहेगी। स्टेप 2 के अंदर रैंक करेंगे हम एंटायर डाटा में। तो कैसे करेंगे रैंक, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे हमारा छोटा नंबर कौन सा है, सी है। 6 को हम देंगे फर्स्ट रैंक, यहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं इसको, 6 को देंगे फर्स्ट रैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है 7, यहाँ पे ये रहा। कंप्लीट में रैंकिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि भी इस रो में पहले करनी है या इस रो में पहले करनी है, सॉरी कॉलम में पहले करनी है, ऐसा नहीं है। कंप्लीट डाटा के अंदर रैंकिंग करनी है। 7 हमारा 2 नंबर पे हो गया। अब देखिए हमारे पास है 8 यहाँ पर 1 है और 2 है। तो अब इनकी कैसे रैंकिंग करेंगे, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इनकी रैंकिंग करने का तरीका है, 8 हमारे पास 2 हैं, तो 2 हैं तो हम क्या करेंगे, इसके पास जाएगा टर्म जो हमारे पास जाएगी 1 और 2 हमारी गई है रैंक, तो 3 जाएगी एक 8 के पास और दूसरे 8 के पास जाएगी 4, 3 और 4 जाएगी। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 7, 2 और 3.5। अब ये हमारे 3.5 इसकी रैंक आ जाएगी, किसकी, 8 की। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको याद रखनी होगी, जैसे ही हमने इसको 3.5 दे दी, इसको भी 3.5 दे दी, तो अब है जो ना ही 3 यूज़ करेंगे ना ही 4 यूज़ करेंगे रैंकिंग के अंदर, ठीक है। अब है जो डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे 5। अभी देखिए 5 कहाँ पर है रैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट देखिए अपने पास 8 के बाद कौन सी है बड़ी टर्म, वो है 9। 8 के बाद आ गई 9, लेकिन 9 यहाँ पर कौन सी है, 1, 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 4। तो 4 हमारे पास 9 इस जो कॉलम के अंदर, चारों कॉलम के अंदर 4 9 को जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, ऐसे ही 4 है तो हमारे पास, अब देखिए 3 और 4 यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इनके पास क्या जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है। इनको करने के बाद आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। क्या आ जाएगा हमारा भी यहाँ पर, ये देखिए अब जब इनको डिवाइड करेंगे टोटल को इससे 26/4, जो कि 6.5 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, नंबर्स जो हम रैंकिंग के अंदर दे रहे हैं। अब हम इनको सभी को ड्रॉप करेंगे, हम इनको छोड़ देंगे। अब हमें सभी को 6.5 रैंकिंग देनी होगी। कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर इसको भी 6.5 देंगे, यहाँ पर इसको भी 6.5 देंगे, इसको भी 6.5 देंगे और यहाँ पर इसको भी 6.5 देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 के बाद कौन सी टर्म आती है, वो आती है हमारे पास 10। अब देखिए कितने हैं हमारे पास, देखिए अगर ना हो ना तो आप डायरेक्ट सिंपल रैंकिंग देते चले जाइए। यहाँ पर रैंकिंग का ही खेल है, फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला लगाया और आपका जैसे कि आपने फॉर्मूला पीछे भी देखा था, ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अभी यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर 1 ये रहा, 2 ये रहा, 10 हमारे पास 2 है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 10 का निकाल लेंगे। 10 के पास अब कौन सी जाएगी, 9 और 10 डिवाइड बाई 2, 19/2, 9.5। तो
अब इसकी रैंकिंग क्या रहेगी हमारे पास, जो रैंक नंबर 9.5 रहेगा, यहाँ पर भी इसको 9.5 देंगे और 10 कहाँ पर था दूसरा, यहाँ पर इसको 9.5 देंगे। अब यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी टर्म आती है हमारे पास, 11 है, 11 1 है 2 है 3 और यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। 4 हमारे पास 11 है, कैसे अभी हम इसको करेंगे देखिए, 4 को हमारे पास 9 और 10 चला गया ना, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 12 13 और 14 डिवाइड बाय 4। जितने हमारे पास अवेलेबल होंगे नंबर के अंदर, जैसे हमारे पास 4 11 अवेलेबल हैं तो उनसे ही डिवाइड करेंगे ऊपर जो उनकी रैंकिंग को जो ऐड करके, ये आपको ध्यान रखना है रैंकिंग करते दौरान। तो अब इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास 12.5, यहाँ पर 12.5, दूसरा भी कंप्लीट हो गया 12.5 12.5 और यहाँ पर भी 12.5, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब 11 के बाद क्या दिख रहा है आप सभी को बताइए हमें, 12 12 12, ये तो 2 कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर, ये वाले 2, तो अब इन 2 के अंदर चेक करेंगे, 12 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 12 है, तो 2 टर्म है यहाँ पर 12 की। तो 12 में अब कौन कौन सा यूज़ करेंगे आप बताइए हमें, 12 में करेंगे हम 15 और 16, 15 और 16 डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना हो गया 31, 31 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 को तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा 15.5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15.5 15.5, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास 13 हमारे पास 13 भी 2 हैं। अभी मान हमने कौन कौन सी ड्रॉप की हैं, 15 और 16, अब इसके अंदर क्या करेंगे 17 और 18, 17 और 18 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब भाई हमारे पास कितना आ जाएगा 17.5। अब बच गई 14 को भी ऐसे ही करेंगे भाई, 14 भी अब हमने कौन कौन सी यूज़ करी थी, 15 16 17 18 19 और 20, अब 19 और 20 को यूज़ करेंगे, 14 को 19 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 19.5 इसकी रैंक आ जाएगी, 5 इसकी रैंक आ जाएगी। तो ऐसे आप लोगों ने जो रैंक करना है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पर समेशन R1 समेशन R2 समेशन R3 समेशन R4, ऐड का ही खेल है हमारा, रैंक निकालने का है, इसमें ही टाइम कंज्यूम होगा। अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें ही टाइम कंज्यूम होगा, अदरवाइज़ आप है जो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको वो भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट है जो हिंट मिलने लग जाएगा कैसे कौन सा चीज़ कैसे करना है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं एक बार, कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इनको जो ऐड कर सकते हैं, और हमने जो ऐड कर ली है, अब इसका जो सम क्या आ जाएगा 71.5, यहाँ पर इसका R2 का आ जाएगा 33, R3 का आ जाएगा 77.5 और यहाँ पर इसका आ जाएगा 28। तो ये आ गया इसका सम। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। यहाँ पर लिखेंगे हम अपने फॉर्मूले को, क्या था फॉर्मूला, H इज इक्वल टू 12/n इंटू n+1 कंप्लीट, यहाँ पर समेशन और समेशन r का स्क्वायर अपॉन n 12/n into n+1 summation of summation r square upon n minus thrice of bracket n+1। n की जगह हम कैपिटल N की जगह 20 रख देंगे, बिकॉज हर एक सैंपल के अंदर हमारे एक ग्रुप के अंदर है जो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 5 जो आप केसेस लगा लीजिए और उनको 5 गुना 4 तो 5 चौका 20, हमारे पास 20 कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगा। स्मॉल n की वैल्यू थी, इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और समेशन r को आप एक्सपेंड करके लिखे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 4 ग्रुप्स है तो हम सभी को अलग अलग सम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेशन आपकी है, कैलकुलेशन ही अगर आप गलत करोगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी वैल्यूज़, आ गई हमारी H इज़ इक्वल टू 11.23। अब हमारा लास्ट स्टेप जो रहता है वो स्टेप 4 है, जिसके अंदर हम जो P की वैल्यू निकालेंगे।
स्टेप 4 आप लिख सकते हैं पी की वैल्यू किसकी हेल्प से, काई स्क्वायर टेबल से, जो काई स्क्वायर की जो टेबल है उससे, या फिर हम एच टेबल, इन दोनों में से एक का यूज़ करेंगे। अब हमारे सैम्पल साइज जो बड़ा है, नंबर ऑफ़ सैम्पल हमारे पास ज़्यादा है, तो हम काई स्क्वायर का यूज़ करें, कम होता है तो हम एच टेबल का यूज़ करते हैं। देखिए, तो काई स्क्वायर टेबल का यूज़ करने से पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कैसे निकलेगा, k-1, यहाँ पर क्या k क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने थे, वो है 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास। अब हम इसकी जो वैल्यूज़ निकालेंगे काई स्क्वायर टेबल की मदद से। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं काई स्क्वायर टेबल को। काई स्क्वायर टेबल के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.05 पर वैल्यूज़ आ जाती है इसकी 7.81, और यहाँ पर 0.01 पर इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 11.34। तो 7.81 पर हमारी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और जो 11.34 पर है हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा क्रूशियल वैल्यूज का टेस्ट। अब हम बात करते हैं मैन विटने यू टेस्ट की, जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की। मैन विटने के अंदर हम कौन सा एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, देखिए। एग्ज़ाम के अंदर आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मिलेगी देखने को। आप इसको सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको जो ये टेबुलेशन फॉर्म के अंदर लिखनी होगी। टेबुलेशन फॉर्म में लिखिए सबसे पहले आप इसको। तो ये हमने इसको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर लिख दिया है। सबसे पहले वही स्टेप है, हमने यहाँ पर है जो हमारी हाइपोथेसिस राइट डाउन करनी है H0 और H1 कि H0 में नल हाइपोथेसिस मैं कह रहा था आपको, मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे H0 के अंदर कि भी देयर इज़ नो रिलेशनशिप, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी होगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या कहेंगे, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट। तो ये आप खुद ही लिखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको सबसे पहले टेबुलेशन फॉर्म के अंदर लिखना है, फिर आप यहाँ पर इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर हम इसको R1 यहाँ पर हम बोलेंगे, इसको रैंकिंग देना शुरू करेंगे। रैंकिंग देने का प्रोसीजर सेम जैसे कि अब हमने क्रूशियल वैल्यूज टेस्ट के अंदर किया था, ऐसे ही हम इसके अंदर रैंकिंग देंगे। सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है नंबर, यहाँ पर 12 दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। सबसे पहले हमारा छोटा नंबर है वो 12 है, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 15 है, 15 को 2 दे देंगे। 2 के बाद है हमारे पास यहाँ पर 17 है हमारे पास, 17 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। नोट कर लीजिए, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर मिस्टेक कर दिया आपने तो कोई भी आपके जो सम को ठीक नहीं कर सकता। मैन विटने कीजिए, एग्ज़ाम के अंदर 100% लगभग आपको देखने को मिलेगा, और आप वहाँ पर एग्ज़ाम में कीजिए और आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 17 है, तो 17 वही हमारा जो ट्रिक जो अब हम करते हैं, इसको 1 और 2 चला गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके अंदर रैंकिंग के अंदर 3 और 4 को यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे 7, तो हमारे पास आ गया 3.5। तो देखिए हम यहाँ पर 3.5 दोनों को देंगे, ऐसा नहीं है कि भी 1 को 3 और 4 को ही दे, एक नहीं, 3.5 ये आपने बस नोट रखना है। अभी 3 भी गया और 4 भी गया, अब डायरेक्ट 5 से शुरू होगी रैंकिंग, ठीक है। मैं बार बार इन्हीं चीज़ों पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पर इन चीज़ों पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब 17 के बाद कौन सी चीज़ आती है, यहाँ पर देखिए 18 है, तो यहाँ पर हम 5 देंगे इसको रैंकिंग। 18 के बाद यहाँ पर 20, इसको 6 देंगे। ये वाली कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं 45, 51, यहाँ पर 3 रह गई हैं, तो 6 के बाद हम इसको 7 दे देंगे, और इसके बाद 45 को 8 दे देंगे, इसको 9 दे देंगे और इसको 10 दे देंगे। तो अब हमारी रैंकिंग हो गई है भैया कंप्लीट।
रैंकिंग के बाद आपको क्या करना है, एक और छोटी सी बात, जैसे कि आपने क्रुशिकल वैल्यूज़ के अंदर देखा था, यहाँ पर N1 और N2 यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ सेम थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर N1 को जो हमारा रैंकिंग है, जो हमारी N है N, और यहाँ सेकंड रैंकिंग उससे नेक्स्ट वाली रैंकिंग है, उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ टर्म से, जितनी हमारे जो एग्जिस्ट करती हैं, जो रिपीटेड नंबर हैं, उनसे हमने उसको डिवाइड कर दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला पर। भाई अब हम चलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पर। इक्वेशंस के अंदर हमने क्या निकालना था, कुछ भी नहीं निकालना था, डायरेक्ट ही हमने यहाँ पर अब इसका समेशन निकाल देंगे। समेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 का, कैलकुलेटर आपको अवेलेबल रहेगा एग्ज़ाम के अंदर, तो 37.5 एंड समेशन R2 इज इक्वल टू 17.5। ये हमने निकाल दिया है समेशन ऑफ R1 और R2। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए फॉर्मूला हमने पहले भी बताया, डायरेक्ट U1 U2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो U1 क्या होगा हमारे पास, N1 N2 प्लस N1 इंटू N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ R1, ठीक है। यहाँ पर U2 भी साथ में ही लिख लेते हैं, U2 इज इक्वल टू N1 N2 प्लस N2 इंटू N2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस समेशन ऑफ R2। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज होगी भैया, आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा, ठीक है। N1 और N2 की वैल्यू पुट करेंगे, अभी सारे सभी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे। N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल सॉरी स्मॉल n, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली, मैंने पहले बताया था इंडिविजुअली जब ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं हम स्मॉल n की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो 5 इंटू 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 6 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ R कितना है 37.5। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पर भी 25 मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, प्लस 5 इंटू 6 अपॉन 2 माइनस 17.5। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 6 पंजा 30 और डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 15 माइनस 37.5, और यहाँ पर कुछ ये अंदाज है हमारा 25 प्लस 15 और यहाँ पर माइनस 17.5, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। हमने इसको सोल्व किया, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 22.5। U2 की वैल्यू, U1 की वैल्यू, ये आ गई भैया हमारी वैल्यूज़। अभी हमने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर पीछे कहा था इनको वेरीफाई करेंगे, कैसे, ऐसे U1 प्लस U2 इज इक्वल टू N1 इंटू N2। अभी N1 इंटू N2 क्या है हमारे पास, ये देखिए N1 5 N2 5, N1 N2 मैं आपको दिखा देता हूँ कम्प्लीटली, U1 प्लस U2 ऐसा ही कुछ है ना, U1 प्लस U2, ठीक है ना, हमने लिखा है यहाँ पर। तो U1 U2 क्या है 2.5 प्लस 22.5, क्या हो गया, देखिए अब इनको ऐड करके क्या निकलता है, यहाँ पर आ जाता है 25 इज इक्वल टू 2.5 0 5 एंड 2 25। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, हमारी जो सक्सेस हमें अचीव हो गई है, हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। इससे क्या पता चला, हमारी कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन जो आगे क्या स्टेप रहेगा हमारे पास, U1 की वैल्यू ये और U2 की वैल्यू ये। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैन विटने यू टेस्ट के अंदर हमेशा स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, हमेशा स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो हमारी U की वैल्यू 2.5 को ही यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या रहेगा, जो आपकी P की वैल्यू है उससे आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यदि हमारी U की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है
वो ग्रेटर देन है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारी H नोट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका था सम। लेकिन एक चीज़ कौन सी याद रखनी है आपने, अगर कंसवर जो कैसे वेरीफाई करना है, एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, जो हमने समेशन R1 प्लस समेशन R2 किसके बराबर बताया था, समेशन R1 प्लस समेशन R2 बताया था n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। तो यहाँ पर अब n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि दोनों ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब मैंने यहाँ पर बताया था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे भाई, यहाँ पर जो n कंसीडर किया जाएगा वो टोटल नंबर, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं भाई कैपिटल N, कि आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर, ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, वहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा पीछे। तो यहाँ पर समेशन R1 क्या आया था 37.5 और R2 17.5, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कैपिटल N कितना बन जाएगा 10, क्यों, दोनों एक ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट थे, दूसरे के अंदर भी 5 रहेंगे, तो यहाँ पर 11 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 55, 5 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, और यहाँ पर ये कितना आ गया 5 और 5 0, और ये बन गया हमारे पास 55। यहाँ से भी आपको क्या पता चला है, हमारी रैंकिंग बिल्कुल सही है। ये रैंकिंग का पता लगाने का कि आपने रैंकिंग ठीक की है या फिर आपकी रैंकिंग भी गलत हो गई है। क्यों, रैंक से हम क्या निकाल रहे हैं, रैंकिंग का पता, और वहाँ से आपको आपके आंसर का पता चल जाता है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हाँ अब पूरे नंबर मिलेंगे भैया, अब मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा H टेस्ट, क्रुशिकल वैल्यूज टेस्ट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए। आगे जो फर्दर वीडियोस ऐसी आएंगी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड रहेंगी और आपका सब्जेक्ट और सिलेबस है जो सारा कवर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।